मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी के मसौदे को अपनी हरी झंडी दे दी है और अब इस विधेयक को सोमवार यानी कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद से प्रदेश का सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और अपने विचार साझा किए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनसंघ के सिद्धांतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से शुरू हुई थी और हम शुरुआत से ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष धर रहे हैं। हमने हमेशा पंडित नेहरू द्वारा लागू किए गए अनुच्छेद 370 का विरोध किया, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना था कि एक देश में दो झंडे, दो संविधान और दो प्रधान कभी नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा कि उसी विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए हमने अवसर मिलते ही अनुच्छेद 370 को समाप्त किया। इस देश के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होना चाहिए और किसी को भी कानून के आधार पर विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इससे सच्चे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री को इस सही निर्णय और सही अवसर चुनने के लिए बधाई देता हूँ। ये मुद्दा विधानसभा में आएगा, जहां इसके सभी पहलुओं पर गहन चर्चा होगी। कांग्रेस को देश के इतिहास और परंपराओं का कोई सम्मान नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, भविष्य के लिए देश में एकरूपता और समानता बेहद जरूरी है। सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने इस महत्वपूर्ण विषय को नजरअंदाज किया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की एकता और अखंडता के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, यूसीसी उसी का एक मुख्य स्तंभ है। सारंग ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि फूट डालो और राज करो की राजनीति करने वाला दल कभी भी देश में असमानता की बात नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर देशों को बांटने का काम किया है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।